नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 34। इससे पहले 33 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 825 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 826, क्योंकि 825 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। कहता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज यदि आपसे पूछ ले किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा था? काली कट पर पहुंचा था, जो केरल का तट है। ठीक है, काली कट का किस राजा ने उसका स्वागत किया? जयमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। पहुंचा कब था? 1498 ईस्वी में। आप देख सकते हैं पुर्तगाल से किस तरह ये भारत गया और भारत से किस तरह वह वापस लौटा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 827, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डीवी बिंदु से केप कोमोरिन तक के भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। जबकि कोंकण तट, गुजरात मैदान, कन्नड़ तट और मालाबार तट का संबंध किससे है? पश्चिमी भाग से है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल का आंसर कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 828, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है दोस्तों? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है भारत का नक्शा तैयार करती है और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 829, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई थी? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई थी? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, टेथिस सागर से हुई थी। टेथिस सागर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के बीच स्थित था। आप देख सकते हैं क्या होता है, प्लेट विवर्तनी के परिणाम स्वरूप अफ्रीकी और भारतीय प्लेट किस प्लेट से टकराती है? यूरेशियन प्लेट से टकराती है और इससे जो टेथिस सागर में गाद जमा होता है ऊपर उठ जाता है और इसके चलते किसका निर्माण हो जाता है? हिमालय का निर्माण हो जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 830, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक? हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिक की बात कर लिया जाए दोस्तों तो हिमालय की सबसे निचली पर्वत है। इसके उत्तर में लघु हिमालय और लघु हिमालय के ऊपर महान हिमालय है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितने हैं? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है।
ये जो शिवालिक है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। क्लियर? चलिए अगला सवाल हमारा है 831। कहता है कि कार्डेमम पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, केरल में अवस्थित है। कार्डेमम पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ियां पश्चिम घाट का भाग है और अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। इलायची की पहाड़ियां किसके दक्षिण में स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में है। और किन दो राज्यों की सीमा पर है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लिया जाए दोस्तों तो K2 इसे गार्डविन ऑस्टिन चोटी के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस पर्वत श्रेणी का भाग है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। नंदा देवी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? नेपाल में है। और नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा की बात कर लिया जाए तो ये सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़। कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर। नीलगिरी पर्वत की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। सैंडल पिक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर और यह नॉर्थ अंडमान में स्थित है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 832। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीनतम पठार है और यह किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किस काल में बना है? आर्कियन काल में बना है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 833 का आंसर कीजिए दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं लोकतक झील को। ये किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। पुलिकट की बात कर ले जाए तो ये तमिलनाडु में स्थित है। लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि वूलर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आंसर इज द 4312। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 834। भारत में किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना क्या हो जाएगा आंसर? भारत में किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। किस नदी के तट पर है? पेरियार नदी के तट पर है। बांध का निर्माण 1969 में शुरू हुआ था। पूर्ण कब हुआ? 1973 में। ऊंचाई की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 168.9 मीटर यानी 554 फीट और लंबाई कितनी है? 365.85 मीटर यानी 1200 फीट। क्लियर? आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 835। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। जबलपुर जिले में। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ऊंचाई कितनी ऊंचाई से यह गिरती है? 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है। जब यह गिरती है दोस्तों तो धुएं के समान दिखाई देती है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है?
धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। और यूनेस्को ने, याद रखिएगा, 20 मई 2021 को इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 836, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों? शिमला अधिक ठंडा है क्यों? आंसर कीजिएगा। शिमला क्यों अधिक ठंडा है? क्योंकि यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अमृतसर और शिमला की बात कर लिया जाए तो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन इनकी जलवायु में भिन्नता है। ऐसा इन दोनों की समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नता के कारण है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 837 का आंसर कीजिए। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन नहीं है? पश्चिम घाट पर पाई जाने वाले वनस्पति का प्रकार कौन नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, सवाना नहीं है। सदाहरित, अल्पाइन और पर्णपाती पश्चिम घाट में पाई जाने वाली वनस्पति है, लेकिन सवाना नहीं है। क्लियर? भारत के पश्चिम घाट पर पाई जाने वाले वनस्पति कौन कौन है? सदाबहार, अल्पाइन और पर्णपाती। नेक्स्ट सवाल 838, निम्नलिखित में कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछा जाता है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक जो है शहतूत रेशम का उत्पादन करता है। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर का स्थान आता है। गैर शहतूत रेशम की बात कर लिया जाए तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 839, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? उत्तर प्रदेश में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र अधिक है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो गाद आती है उससे इसका निर्माण होता है। जब नदी में बाढ़ आती है तो यह मृदा नदी के किनारे क्या होती है? जमा हो जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 840, निम्नलिखित में से किस का युग्म सुमेल नहीं है? चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में बिल्कुल सही सुमेलित है। नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बिल्कुल सही सुमेलित है। लू उत्तरी भारत में चला करती है, लेकिन आम्रवर्षा महाराष्ट्र में नहीं होती है। आम्रवर्षा कहाँ होती है? कर्नाटक और केरल में होती है। क्लियर? आम्रवर्षा क्या है दोस्तों? आम्रवर्षा की बात कर लिया जाए तो ये मानसून से पहले होने वाली वर्षा है। किन राज्यों में होती है? कर्नाटक और केरल राज्यों में होती है। इसे आम्रवर्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके आने से आम जल्दी पक जाते हैं, इसी कारण इसे आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला सवाल 841 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कहता है कि भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, केरल राज्य में होता है। केरल भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करने वाला राज्य है। 842 का आंसर कीजिए। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अबरख कहाँ से प्राप्त होता है? धनबाद से, कोडरमा से, झरिया से, कुल्टी से। सर्वोत्तम किस्म का अबरख कहाँ से प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा से प्राप्त होगा। भारत की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह अबरख उत्पादन का 60% उत्पादित करता है, और भारत में अबरख का भंडार 95% कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। अगला सवाल 843, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध देगाना खान किस राज्य में स्थित है? देगाना खान किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है। देगाना भारत के राजस्थान के किस जिले में है? नागौर जिले में है। देगाना किस जिले में है? नागौर जिले में है।
क्वेश्चन नंबर 844, बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? बेलाडीला खान से जो लौह अयस्क निकलता है उसे किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश पीसीएस का सवाल है, 1999 में पूछा गया है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात कर लिया जाए तो देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। किस तट पर है? कोरोमंडल तट पर है और कोलकाता से 8 किलोमीटर दक्षिण में और चेन्नई से 435 किलोमीटर उत्तर में आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1933 को। और याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्लियर? चलिए 845, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। देश के कुल उत्पादन में ओडिशा का स्थान कितना है? 50%। इसके बाद झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान आता है। राष्ट्रीय स्तर पर बात कर लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 846, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन है? ऑप्शन सी, खंभात की खाड़ी। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और हुगली की एस्चुरी है जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 847, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 1974 में हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी है और इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 848 का आंसर कीजिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसे नहावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, अरब सागर के तट पर। स्थापना कब हुई थी? 26 मई 1989 को। क्वेश्चन नंबर 849, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंगामी नागालैंड में निवास करती है, सही सुमेलित है। आपातामी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। भोटिया उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती है, सिक्किम में निवास करती है, जबकि गोंड मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर सी, सुमेलित नहीं है। भोटिया कहाँ पर पाया जाता है? तिब्बत और नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में। और ये लोग कैसे होते हैं? व्यापारी वर्ग होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 850 का आंसर कर लीजिए दोस्तों। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? कौन सी जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकृति की होती है। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होती है और भारत और बांग्लादेश के मूल निवासी है। कौन सी भाषा बोलते हैं? कौन सी भाषा है इनकी? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। संथाल ज़्यादातर संथाली भाषा बोलते हैं जो मुंडाओं में सबसे अधिक बोली जाती है। थारू की बात कर लिया जाए दोस्तों, थारू जनजाति की बात कर लिया जाए तो उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल में है। इरुला किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। क्लियर दोस्तों? 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 34 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 35 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।